द्वापर युग के समाप्त होने के बाद प्रारंभ हुआ कलियुग, जिसे सबसे अंतिम और सबसे कठिन युग माना जाता है। इस युग में धर्म की शक्ति बहुत कम हो जाती है और अधर्म, स्वार्थ, लालच और झूठ का प्रभाव बढ़ने लगता है। जहां पहले के युगों में भगवान स्वयं अवतार लेकर मानवता का मार्गदर्शन करते थे, वहीं कलियुग में दिव्य शक्तियां अलग रूपों में प्रकट होकर लोगों को सही राह दिखाती हैं। इसी कलियुग में गुरु नानक देव जी का प्रकट होना बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। उन्होंने पूरे संसार में घूम घूम कर लोगों को सत्य, एकता, प्रेम और मानवता का संदेश दिया, जात पात और अंधविश्वास के खिलाफ आवाज उठाई और लोगों को सिखाया कि सच्चा मार्ग केवल ईमानदारी और सच्ची भक्ति में है। कलियुग की सबसे बड़ी पहचान यह है कि इसमें इंसान धीरे धीरे अपने मूल संस्कारों से दूर होता जा रहा है, रिश्तों में स्वार्थ बढ़ रहा है और हर जगह संघर्ष दिखाई देता है। इसी युग के प्रभाव के कारण दुनिया में कभी भयानक बाढ़ आती है, कभी युद्ध छिड़ जाते हैं और कभी ऐसी स्थिति बनती है जैसे पूरी दुनिया किसी बड़े संकट या युद्ध के कगार पर खड़ी हो। ये सभी घटनाएं इस युग के असंतुलन और अशांति को दर्शाती हैं। लेकिन इस गहरे अंधकार के बीच एक आशा भी छिपी है, क्योंकि कहा जाता है कि जब कलियुग अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाएगा और अधर्म अपने सबसे ऊंचे स्तर पर होगा, तब कोई एक महान गुरु, कोई दिव्य शक्ति या परमात्मा का स्वरूप इस धरती पर प्रकट होगा, जो इस अंधकार को समाप्त करके फिर से सत्य, धर्म और शांति का प्रकाश फैलाएगा और एक नए सत्ययुग की शुरुआत करेगा।